अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, ये आपके पास एक्सरसाइज 5 और ये देखें एक्सरसाइज 5 है और इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 10, 11 ये 2 क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग थे। पहले हम ये करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी फिर एक्सरसाइज 6 स्टार्ट हो जाएगी। चलें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके पास ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। यानी ये जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी हैं, इनकी आपने एक्सपोनेंट को नेगेटिव करना है। अगर जहाँ कहीं सॉल्व करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसकी एक्सपोनेंट जो भी बनेगी, ऑलरेडी अगर वो नेगेटिव में आ जाए वेल एंड गुड, नहीं नेगेटिव में आती तो आप लेकर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं सॉल्व करती हूँ, आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1। अब देखें, इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक्सपोनेंट हम नेगेटिव कैसे करेंगे, इसी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें। इसकी देखें एक्सपोनेंट आपके पास नेगेटिव हो गई, इतना सा इसका आंसर है और इसमें कुछ नहीं करना आपने। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 रेज़ टू पार, आपको पता है जब पार के ऊपर पार होती है और सेंटर में आपके ब्रैकेट होती है, तो इन दोनों एक्सपोनेंट्स को या पार को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास बनेगा -3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, ये आपको क्लियर करने के लिए एक स्टेप बताया है। 2 रेज़ टू पावर -3 टू द 6। देखें ऑलरेडी इसकी एक्सपोनेंट माइनस में आ रही है, तो इसको यहाँ हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर है। दैट्स इट। अब देखें इसको यहाँ पर, अब आपके पास यहाँ लॉग का लॉ अप्लाई हो रहा है अगेन। थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जब हमारे पास एक एक्सपोनेंट आ जाएगी, जब एक एक्सपोनेंट आ जाती है फिर हम उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। देखें, और अब ये लॉ क्या है, इफ़ द बेसिस आर सेम एंड बिटवीन देम देयर इज़ मल्टीप्लिकेशन साइन। अगर मल्टीप्लिकेशन साइन है तो पावर्स को हम ऐड करते हैं। 5 रेज़ टू पावर 2 + 3, तो ये बनेगा 5 रेज़ टू पावर 5। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखिए, ये आपके पास जो एक्सपोनेंट है ये प्लस के साइन में है। ये जो आपके पास बेस है इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो पार का साइन चेंज हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो भी आपके पास बेस है उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 4th पार्ट पे। देखिए ये कैसे करना है। अभी हम -2/5, अभी इसको हम कुछ नहीं करते। ये अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने ये सेकंड पार्ट में किया है। इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये आपके पास बनेगा -2/5 माइनस माइनस प्लस 2 लेकिन अब ये हमारे पास एक्सपोनेंट इसकी अगेन प्लस में आ गई है सॉल्व करने के बाद, तो माइनस कैसे करेंगे। इस बेस का आप रेसिप्रोकल ले लें, माइनस का साइन एज इट इज़ रहता है, इसको चेंज, इसको आप कहीं मूव नहीं करेंगे। बेस का आप रेसिप्रोकल लेंगे, इट विल बिकम 5/2 और ये आपके पास बन गया -2। ये आपके पास आंसर है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। वैसे भी आपकी इस एक्सरसाइज की मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, उस वजह से भी आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप खुद भी देखिए, ये एक बार तो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, एक बार आप इसको रफ पे ज़रूर अटैम्प्ट करें, उसके बाद जब आप नीट कॉपी पे करेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा गो थ्रू हो जाएंगे और ये बहुत ईजी एक्सरसाइज, यानी बहुत ईजी आपको एक्सरसाइज लगेगी। अच्छा, अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 में कहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब सिर्फ कुछ भी नहीं है, इतना सा मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड का उन्होंने हाफ आंसर दिया हुआ है, हाफ हाफ फाइंड कर लें, यानी आपको अप्रॉक्सीमेटली पता चल जाएगा ये आंसर आ रहा है, या अगर आपका किसी और टर्म में आ रहा है तो आपने आंसर 1/5 की फॉर्म में बनाना है। उसके बाद देखिए एक्सपोनेंट आपके पास जो भी आती है। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए हम ये क्वेश्चन हम देखिए कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्वियसली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए बेसिस आपके पास सेम है तो हम एक बार लिखेंगे, बिटवीन दैम देयर इज़ डिवीजन साइन। डिवीजन हो तो हम दोनों एक्सपोनेंट या पार्ट्स को माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास बनेगा 5 रेज़ टू पावर 2। लेकिन राइट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास बन रहा है 1/5, तो 5 को 1/5 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 का रेसिप्रोकल ले लें, इट विल बिकम 1/5, तो इसकी एक्सपोनेंट चेंज होकर क्या बनेगी -2। ये इसका आंसर है, यानी जो राइट साइड पे आपने ये वाली टर्म, ये वाला आंसर पूरा करना था, इसकी एक्सपोनेंट यहाँ पर आ रही है -2। ये आपके पास आंसर है। देखें
अब आपके पास यहाँ सेकंड पार्ट है। अब इसमें भी देखें आपके पास बेसिस सेम है। इफ़ द बेसिस आर सेम हम इनको एक बार लिखेंगे। बिटवीन देम देयर इज़ मल्टीप्लिकेशन साइन, उसकी वजह से दोनों पावर्स को हम ऐड करेंगे। 4 अपनी जगह मल्टीप्लिकेशन का प्लस बनेगा और आगे बनता है -3। तो ये आपके पास क्या बनेगा, -2/3 4 -3, यानी कि -2/3 सॉरी -2/3 होल रेज टू पावर 1। देखिए राइट साइड पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है -3/2, -2/3 नहीं चाहिए, तो हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप मेरे पास नीचे जगह नहीं थी तो मैंने साइड पे किया, लेकिन आप अपनी कॉपीज़ पे इसी स्टेप के नीचे काम करेंगे। अच्छा, ये माइनस अपनी जगह पे रहा है, इसका रेसिप्रोकल ले लें। 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2 और ये 1 किस में चेंज हो जाएगा, -1 में। अब देखें राइट हैंड साइड वाली वही चीज़ बन गई, -3/2, ये भी -3/2 है और यहाँ पर एक्सपोनेंट का क्या आंसर आना था, -1। सिर्फ इतना सा काम है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास थर्ड पार्ट है। अगेन लॉ अप्लाई हो रहा है, -5 बेस सेम है तो हमने एक बार लिखा है, 4 डिवीजन की जगह माइनस लगेगा और ये आपके पास आ गया 2। इट विल बिकम -5 होल रेज टू पावर 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे 5 दिया हुआ है, तो हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, माइनस का भी स्क्वायर ले लें, 5 का भी स्क्वायर ले लें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये बन गया 5 स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ राइट साइड पे क्या आंसर आना चाहिए था, 5 स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। ये आप अच्छी तरह गो थ्रू करें, ध्यान से देख लें, समझ लें, कोई बात नहीं हो तो आप उनसे दोबारा पूछ लें। अच्छा, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट की जो वीडियोस थी उसमें क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ी सी शायद कोई मिस्टेक्स हुई थी, बिकॉज मैंने वर्बली क्वेश्चंस करने होते हैं तो मैं टैली नहीं करती बुक से, तो समटाइम्स प्लस माइनस की कोई ना कोई गलती हो जाती है। खैर वो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, एक तो है क्वेश्चन नंबर 5 में मसला, चले मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा मैं सेंड कर देती हूँ, मैं आपको पिक्चर सेंड कर देती हूँ क्वेश्चंस की, तो आपको गलती नहीं होगी। वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट देखें, इसका आंसर आ रहा है 25/16, लेकिन बैक ऑफ द बुक आई थिंक कोई और आंसर है, लेकिन पार्ट 1 का आंसर 16/25 आ रहा है। तो ये इन पार्ट्स को आपने मिक्स नहीं करना, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है और थर्ड का यही आ रहा है। अगर बैक ऑफ द बुक कुछ और आ रहा है या मैंने आपको वीडियो में कुछ और करवाया था, तो एक्यूरेट क्वेश्चन इस तरह से हैं, क्योंकि सॉल्व करते हुए समटाइम्स प्लस माइनस की कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। एनीवेज, अच्छा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी करेक्शन कर लें। इसका आंसर है -2/3, शायद बैक ऑफ द बुक पे -1/6 या कुछ इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन इसका एक्यूरेट क्वेश्चन यही वाला बनता है, ठीक है। तो ये अगर कोई ऐसे आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ से देखें, और ये क्वेश्चन आपने एग्जैक्टली इसी तरह से ही करने हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, कुछ ऐसा मसला। अच्छा, एक और बच्ची ने मुझसे इस तरह रिक्वेस्ट की है कि क्वेश्चन नंबर 4 के जितने MCQs हैं वो आप सॉल्व कर दें। देखें, ये भी ज़रा थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 के MCQs किस तरह से करने हैं, तो बहुत इजी MCQs हैं। देखिए, फर्स्ट का उन्होंने पूछा है 144 का क्या है, तो वो आपको पता है 12 × 12, 144, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 12, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे कहा है विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो जो आपको मैंने टेबल करवाया था, 2 टेबल्स आपको मैंने करवाए थे, और अब मैंने बोला था 1 से 20 तक आपको जितने भी स्क्वायर बनते हैं, स्क्वायर रूट बनते हैं, वो आपको वर्बली याद होने चाहिए। 14, 25 5 का बनता है, ये 10 का बनता है, और 2500 आई थिंक किसका बनता है, 25 आपके पास 2550 का आई थिंक बनता है, और 14 किसी का स्क्वायर रूट नहीं बनता। थर्ड में आ जाए यहाँ पे, इफ़ अ स्क्वायर रूट कंटेन्स 49 स्क्वायर्स, तो 49 का भी आप स्क्वायर रूट लें, 7 7 द 49, तो वो 7 आंसर आएगा। ये तीनों तो बिल्कुल ही सिंपल से हैं। अभी फिफ्थ पे, 4 में आपको बाद में बताती हूँ, ठहरें, फिफ्थ पे आ जाए। अब उन्होंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1024, तो 1024 का स्क्वायर रूट नहीं आपको लेना आता, चाहे आप प्राइम फैक्टर से लेके देख लें, चाहे आप डिवीजन मेथड से लेके देख लें, तो 32 ही निकलता है। सॉल्व कर लें, अगर कोई और आंसर भी आ रहा है तो मुझसे आप फिर दोबारा कंफर्म कर लें। 2.25 का 0. अब ये किस तरह से आपके पास है, आप सिर्फ 225 का निकाल के देखें, ये आपके पास 15 बनेगा। 0.0 वो आपको क्यों लगाना पड़ता है, देखें
जब आप पेयर बनाते हैं तो आपके पास ये मैं आपको ये डेसिमल की अभी आप कन्फ्यूजन छोड़ दें, आपने 225 का सिर्फ स्क्वायर रूट फाइंड करना है, देखना है आपने कि वो 15 बनता है कि नहीं। बाकी डेसिमल में आपको फिर आपको ये फिर भी अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं आपको किसी और लेक्चर में आपको मैं सॉल्व करके भी दिखा दूँगी। अभी सिर्फ मैं चाह रही हूँ आप लोग एक बार वर्बली देख लेंगे कौन कौन से आप इजी वे में कर सकते हैं। कोई एक डेसिमल में कन्फ्यूजन होगी या किसी और में, तो वो मैं आपको वैसे सॉल्व कर दूँगी। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1.734, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर रूट लें, दैट विल बी 6.8, और इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब एक पार्ट रह गया, अब रह गया आपके पास ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, अब ये वाला आपके पास है फोर्थ ऑप्शन, ध्यान से देखें, लिखा हुआ है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कौन सा होता है? जो पहला स्टार्टिंग नंबर होता है ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंडिंग इन 4। यानी इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हैं, देखें उनका जो यूनिट डिजिट आपके पास जो भी आ रहा है, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर 4 पे एंड हो रहा है, देखें यहाँ से हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास स्क्वायर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। आपको ये कहा है परफेक्ट स्क्वायर्स जो 4 पे एंड हो रहे हैं, ठीक है, उसका जो नंबर आपके पास आता है वो हमेशा 2 और 4 में एंड होता है। देखिए यहाँ पर आपके परफेक्ट स्क्वायर 4 है और ये नंबर यूनिट नंबर इसका कहाँ पर है? 2। और देख लें आपके पास किसी स्क्वायर, कोई स्क्वायर जो 4 पे एंड हो रहा है, यहाँ पर आ जाएं 4 पे, देखिए 64 लिखा हुआ है, 4 पे एंड हो रहा है, तो ये इसका यूनिट डिजिट कौन सा बनता है? 8। अब फिर यहाँ पर आ जाएँ, ये देखें ये आपके पास बन रहा है 4, ये यूनिट डिजिट की बात हो रही है, यूनिट और ये 10, ये 2 डिजिट हैं, 2 की बात नहीं हो रही। हमें ये कहा है उसका जो यूनिट डिजिट है, यानी जो पहला नंबर है, वो आपके पास 2 बनेगा या 8 बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं बनता। ये देखिए ये वही वाला टेबल है, दोबारा से एलेबरेट किया हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपके पास 4 आ रहा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसके एंड पे 4 आ रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन है कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसके एंड पे 4 आ रहा है, उसका जो ओरिजिनल नंबर है, या वो उसका ओरिजिनल नंबर का यूनिट नंबर या 2 है या 8 है। अब यहाँ पे आ जाए, इनमें देख लें, ये आपके पास एक 4 ये है, एक 4 ये है, और एक दोबारा देखें, एक 4 आपके पास ये है, एक 4 ये है, और एक आपके पास ये 4 है। ये कौन से नंबर्स हैं? जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब इन परफेक्ट स्क्वायर्स का जो नंबर है, अब इस नंबर का यूनिट नंबर आपने देखना है। देखिए 64 है, इसका यूनिट नंबर 8 है। यहाँ पर आ जाएं, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर है जिसके एंड का नंबर 4 आ रहा है, इसका जो ओरिजिनल नंबर है उसका यूनिट नंबर 2 है। यहाँ पर आ जाएं, 324, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए इसका एंडिंग नंबर 4 है, इसका एंडिंग नंबर, ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल नंबर बनता है असल में जिस नंबर से ये बना है उसका यूनिट नंबर 8 है, या वो 2 होता है या 8 होता है, ये समझ लें कि रूल है। और ये आपको MCQ में एक छोटा सा एक रूल एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर भी ये मेरी बात दोबारा समझ नहीं आए, आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और उसके अलावा इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है। बाकी छोटे छोटे से MCQs इसलिए दिए होते हैं कि पूरी एक्सरसाइज करने के बाद यू हैव टू सॉल्व दीज शॉर्ट क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। उससे फिर भी अगर आपसे नहीं होते तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से करवा दूँगी, ठीक है। और एक और बात, ये आपके पास जो भी आपने एक्सपोनेंट किए हैं, एक्सपोनेंट के भी MCQs हैं, ये आप एक बार देख लें। और इन MCQs को भी दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आप अपने ओन पे, अपने बिहाफ पे ख़ुद सॉल्व करेंगे। अगर कोई नहीं समझ आता आप मुझसे दोबारा पूछ लें, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। चलें, ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।